हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो भाई लोग। तो आज मेरे चैनल पे एक हम ऐसी हस्ती को लेके आए हैं जिन्होंने इस दुनिया के बारे में और इस देश के बारे में और हम जैसे देशवासियों के बारे में बहुत सारी रिसर्च की है, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्टडी की है कि वो हम लोगों के बारे में कुछ भी बता सकते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और उनको बोले तो एस्ट्रोलॉजी का इतना अच्छा ज्ञान है, वो यूट्यूब पे इतनी वायरल हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट जर्न में जाके उनके साथ कुछ अलग करूं, उनसे बातें करूं कि कैसे वो एस्ट्रोलॉजी में आई और कैसे एस्ट्रोलॉजी को हम एज अ प्रोफेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हमारे राम मंदिर के बारे में भी अगर हम कुछ डिस्कशन करना चाहें तो उनसे कुछ पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं श्रद्धा शर्मा जी से। नमस्ते आशीष जी। नमस्ते जी, कैसे मैम आप? बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एकदम जोश के साथ में। क्या करे जी, जोश। अभी एक कॉफी पिए ना तो इससे जोश आ जाता है मेरे अंदर। हाँ सही है, मुझे भी इसलिए आती है। आप लोगों ने कॉफी इसलिए पिलाई थी, मैम में भी जोश आ जाता है। तो मैं अब आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, कैसा लगता है सोशल मीडिया पे वायरल होके? बड़ी अजीब सी, अलग सी और बहुत एक सनसनी वाली एक फीलिंग आती है। अच्छा। यार अरे लोग इतना देख रहे हैं अपन को, अरे कमेंट कर रहे हैं, इतने लाइक कर रहे हैं, अरे यहाँ से फोन आ रहा है, अरे वहां से फोन आ रहा है। तो बहुत अलग फीलिंग है ये। अच्छा, आपकी जो फर्स्ट वीडियो थी, सबसे पहली वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे वायरल जो हुई थी, वो आपको आई थिंक पॉडकास्ट ही वायरल हुआ होगा एक। हाँ, पॉडकास्ट ही हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार जनता को अपने बारे में एक इंट्रो और दे दीजिए, क्योंकि आपने पॉडकास्ट तो दी है लेकिन मेरी जनता भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम जनता हो, तो वो शायद आपको ना जानती हो। एक बार आप छोटा सा इंट्रो अपने हिसाब से दे देंगे कि आप क्या क्या करती हैं, क्या है? ठीक है। मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है और मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली में इस प्रोफेशन में कोई भी नहीं है। ओके। हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड का भी काम ट्रांसपोर्ट का है, मेरे फादर फॉरेन टूरिज्म में थे, तो मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड इस काम से नहीं रहा है। लेकिन मैं अब इस बात को मान चुकी हूँ कि ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा था इस चीज़ों के साथ में, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से जुड़ना था, उनकी लाइफ में चेंजेस आने थे। तो ये, और आज मुझे, क्योंकि मैं खुद की भी जन्मपत्री देख सकती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मेरे ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लोगों की पीड़ा सुननी पड़ेगी और उसके सॉल्यूशंस उनको देने पड़ेंगे, और उस सॉल्यूशन से लोगों की लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। वो बहुत बड़ी मुझे खुशी देती है और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि ये विद्या है। एस्ट्रोलॉजी, ये साइंस ऐसी है कि बचपन में बच्चा सोचता नहीं है कि मैं बड़ा होकर वास्तु कंसल्टेंट बनूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। घर वाले बोलते हैं बेटा पढ़ ले, तेरे को एस्ट्रोलॉजर बनना है। ये विद्या ऐसी, मतलब ये साइंस ऐसी नहीं है। इसीलिए मैं इसको बोलती हूँ ये एक विद्या है। ये विद्या आपको चूज करती है, आप इसको चूज नहीं करते हो। ये किसकी वाणी से निकलनी है, किसकी लाइफ में कैसे चेंजेस आने हैं, ये जो है ये नेचर चूज करता है। समझ गया। आप चूज नहीं कर सकते, हर चीज आपके हाथ में है ही नहीं। समझ गया। और ये भी टाइमिंग्स होती हैं कि कब कौन सा इंसान आपकी लाइफ में आना है, कब कौन सा लाइफ में जाना है, कौन आपको देके जाएगा, कौन आपको लेके जाएगा। ये सब डेस्टिनी में फिक्स है, आप इसको बदल नहीं सकते। आप सिर्फ इस चीजों को पढ़ के जान सकते हो कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपके एक्सीडेंट का योग बना हुआ है तो उसको टाल नहीं सकता कि उसको टाल दिया उसने, ये उपाय कर लेना और टल गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप नेचर की चीजें थोड़ा टाल सकते हो, लेकिन ये साइंस आपको हेल्प करती है। ये टूल है कैसा कि आपको पता है कि यार ये 3 महीने मेरी को बताया है किसी ने, ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो गाड़ी वाहन आप थोड़ा ध्यान से चलाओ। अब आपको पता है आप उस योग को नहीं टाल सकते। मुझे पता है मेरा एक्सीडेंट होना है तो होके रहेगा, लेकिन मुझे पता है तो अब मैं गाड़ी की स्पीड 90 नहीं रखूंगी, मैं 30 रखूंगी। 90 में एक्सीडेंट होगा तो नुकसान ज्यादा है, 30 में एक्सीडेंट होगा तो नुकसान कम है। ये डिफरेंस, ये सिर्फ जो साइंस ये जो है ये एस्ट्रोलॉजी ही हमको बता सकती है। समझ गया। कि कौन सा समय आपके लिए बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है। आपका समय खराब है, आप जाके किसी को थप्पड़ मार के आओगे तो केस आपके ऊपर होगा। आपका समय अगर बलवान है, आप बेवकूफ़ी बातें कर रहे हो ना तो लोग तालियां बजा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो समय का कितना बड़ा गेम है। बढ़िया। आपका समय अच्छा है, आप कुछ भी कर लोगे। आप जमीन पे बैठ के मिट्टी भी बेचोगे ना तो लोग बाग उसको वो करेंगे,
बिल्कुल मानता हूँ। लाइन लग जाएगी आपके, और समय आपका गया। आपके पास में कितना ज्ञान है, आपके पास में कितनी पीएचडी डिग्रीज रखी हो, आप कितने बड़े सीईओ किसी कंपनी के, अगर आपका समय अच्छा नहीं है तो वो जितने लोगों ने आपको ऊपर चढ़ाया था वही जूते मार मार के आपको नीचे लेकर आए। अभी इसका एक लाइव एग्जांपल, लाइव केस हम देख सकते हैं विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा, यस। अभी रिसेंटली सिर्फ कुछ दिन पहले तक वो कहाँ था, कहाँ थे, लोगों ने उसे बिल्कुल नीचे ला गिरा दिया। दिया। तो देखो फेम ऐसी चीज है, और जो ये इंडस्ट्री है ना, आपने बोला ना वायरल, तो जब मैं वायरल हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं बहुत हार्डकोर इन चीज़ों को डिटेलिंग में समझती हूँ कि ये एनर्जीज, ये साइंस, ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ बहुत अच्छी जा रही है ना, तो आप बहुत ज़्यादा इंसान को उसमें गुम नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल उस माया के अंदर। क्योंकि जो लोग आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, आपकी जो बात आज लोगों को अच्छी लग रही है, हो सकता है वही बात कल को 4 लोगों को बुरी लगे, वो आपको नीचे गिराते। तो बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल। वायरल हो गए, ठीक है, खुशी की बात थी, भगवान का आशीर्वाद था, सब कुछ है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए ही है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सिर्फ एक ज्योतिष नाम में ही ज्योति है, लाइट है। इंसान जब बिल्कुल थका हारा, जब उसकी लाइफ में से सब चीजें बंद हो चुकी है, डार्कनेस है ना, तब वो किसी ज्योतिष के पास जाता है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का हिंदी वर्जन ज्योतिष विद्या। ज्योतिष है ना, ज्योतिष ज्योतिष विद्या। मतलब ज्योति, समझ ये वेदांत का पार्ट है हमारी, वेदांतिक फिलॉसफी ने पूरी तरीके से पर ब्रह्म पे बात करी है। जो चीजें अनसीन है, जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। पेड़ दिख रहा है, नीचे जो उसकी जड़ें हैं वो दिखती नहीं है, लेकिन उन जड़ों के कारण वो पेड़ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज हमारा हिंदुइज्म क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि जड़ें ऐसी स्ट्रांग है, बीच में बहुत कचरा हुआ। क्योंकि क्या है, हमको क्या बहुत पैकेजिंग वाली चीजें बहुत पसंद आती है, जो चीजें दिखने में अच्छी होती है वो हमको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। माया होती है ना, वो अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो शादी होती है ना, शादी भी एक माया है ना। कैसी माया होती है? आप शादी में जाते हो, शादी में ना 3 चीजें हो रही होती है, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको इसमें बहुत सारी चीजें, आपको आंसर मिलेंगे इस बात में, ठीक है ना। तो 3 चीजों पर चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। किसी को कोई मतलब नहीं मेरी स्टोरी से, आपकी स्टोरी से। उस स्टोरी से में मतलब है कि उसमें उसको क्या चीज मिल रही है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने क्या स्ट्रगल्स देखे, मैंने क्या बहुत अचीवमेंट कर लिया, किसी को क्या ही मिल जाएगा उससे भाई, ठीक है ना। इसको हम एक छोटी सी बात से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। आप एक शादी में खड़े हो, शादी में एंटर किया, कितना सजा धजा से सब चीजें रहती है, वो एक माया है वो उस वक्त की, ठीक है। अब शादी में 3 चीजें हो रही होती है। लड़का लड़की सिर्फ अपने में बिजी होते हैं, उनको सिर्फ लड़की ने क्या ड्रेस पहनी है या लड़के ने क्या ड्रेस पहनी है, उनको सिर्फ अपने बारे में पता होता है। दुनिया भर के लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता किसने क्या पहना था, कौन। उनको ये भी नहीं पता था कि हमारी मम्मी पापा ने कौन सी ड्रेस कलर थी, वो भी याद नहीं होता। खुद में ही बिजी हैं वो लोग। सेकंड पार्ट, फैमिली वाले किस में बिजी हैं? शादी में क्या आया, दहेज में क्या आया, किस रिश्तेदार ने क्या दिया, किस रिश्तेदार ने क्या बोला, वो उसमें बिजी है। और जो बाकी जानकार आते हैं वो खाने में बिजी हैं, कि खाने में क्या बना है, खाने में क्या लें। बिल्कुल एग्री। तो ये 3 चीजों में ही सारी चीजें चल रही हैं। ये हमें लग रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं कि यार मैंने ये कपड़ा पहना है, हम अपने में ही इंडल्ज हैं। मैं अपने में खोई हुई हूँ, आप अपने में खोए हुए हो। आपको याद भी नहीं होगा मैं जाने के बाद में कि मैम ने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी, आपको अपना ही याद होगा। तो ये माया है पूरी। इस माया को तोड़ने वाला है ना ये ज्योतिष विज्ञान, बहुत गहरा है, जो आपको ट्रुथ समझाता है कि भैया तेरे चार्ट के अंदर ये तेरी वीकनेस है, ये तेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस को ओवरकम करो और स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाओ। ये सिर्फ बताने वाला एक यही शास्त्र है, बाकी कोई शास्त्र नहीं बना। और ज्योतिष विज्ञान से सारे शास्त्र निकले। 5000 साल पुराना ये शास्त्र है हमारा। उज्जैन इसका सेंटर रहा है। जितने एस्ट्रोनॉमर्स, जितने मैथमेटिशियंस, सब उज्जैन से निकले हुए हैं। टाइम चक्र कहाँ से चालू हुआ? उज्जैन से चालू हुआ। उज्जैन हमारे हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश सेंटर है। वहां से पता चलता था कि अभी सूर्य की किरणें कितनी आ गई है, क्या टाइम हो रखा है। तो उज्जैन सेंटर था उस टाइम पे समय बताने का। समझ गए। आज हमने एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बच्चा कब होएगा, शादी कब होगी, मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, मेरी गर्लफ्रेंड चले गई, इतने रबिश क्वेश्चंस के साथ में जोड़ के रख दिया है। एस्ट्रोलॉजी इसके लिए बनी ही नहीं थी। एस्ट्रोलॉजी बनी इसलिए थी कि एक इंसान इस जीवन में आया है, उसका पर्पस क्या है भाई?